श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा वट वृक्ष के नीचे स्वर्ग आश्रम में प्रातःकाल दिनांक 3 मई 1941 को दिया गया। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 22। विषय: भगवान के सगुण साकार रूप के ध्यान का वर्णन। एक तीतर बोला, उसे पहलवान ने सुना। उसने समझा कि तीतर दंड, कुश्ती, कसरत बोल रहा है। एक व्यंजन का स्वादु मनुष्य आ रहा था। उसने सुना हल्दी, धनिया, अदरक बोल रहा है और एक भक्त जा रहा था। उसने सुना सीताराम, दशरथ बोल रहा है। इसी प्रकार अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग समझते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिह तैसी। यह बात इस पर चली थी कि कोई वक्ता अपना झुकाव भक्ति की तरफ समझाते हैं और कोई ज्ञान की तरफ। सगुण साकार का विषय एक बड़ी प्रेम की कथा है। उसका कुछ अंश जैमिनी अश्वमेध पर्व में आता है और बाकी उसका विशेष वर्णन और कहीं पुराणों में आता हो तो पता नहीं। प्रमाणिक नहीं हो तो अपने को तो उसके भाव को लेना है। दूसरी बात, बहुत से शास्त्र और इतिहास विधर्मियों के राज्य में नष्ट हो गए। इमं विवस्वते योगम, अर्थात श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था। यह महाभारत में थोड़ा मिलता है पर नष्ट हो गया। भगवान खुद कहते हैं कि यह बातें थी पर लोप हो गई। औरंगजेब अपने राज्य में चाय बनवा के पीता तो हिंदुओं के शास्त्र आदि पुस्तकों को जलाकर उसकी आंच पर चाय बनवाता था। इसलिए अपने कुछ हिंदू मानते हैं कि ऐसे लोगों की नादिरशाही की अपेक्षा ईसाइयों का राज्य ही अच्छा। अश्वमेध यज्ञ की एक कथा आती है कि उसमें एक घोड़ा छोड़ा गया। उस पर लिखा था, यह घोड़ा युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ा है। अर्जुन अकेला ही सेना लेकर घोड़े के साथ चला था। भगवान के किसी भक्त को जरा भी अभिमान आ जाता है तो भगवान उसका अभिमान हटा देते हैं। अर्जुन तो भगवान का बड़ा भक्त था, उसे क्यों अभिमान आवे। पर यह भगवान की लीला थी, किंतु भगवान ने लीला में उसका भी मुलाहिजा नहीं रखा। प्रवीर भी भगवान का बड़ा भक्त था। उसकी माँ गंगा की भक्त थी। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की खबर मिली। प्रवीर के पिता की इच्छा घोड़ा पकड़ने की नहीं थी, पर उसकी माँ की इच्छा थी। राजा ने
अपनी असमर्थता बतला दी, पर उसकी माँ बड़ी वीर थी। उसने कहा, यह तो कायरों का काम है। उसने प्रवीर को बुलाकर कहा कि घोड़े को पकड़ो और अर्जुन से लड़ो। प्रवीर ने कहा, अर्जुन से लड़ना कठिन है। उसकी माँ ने कहा कि तू मेरे गर्भ से पैदा नहीं होता तो ठीक रहता, तू मुझे लज्जाता है। तुम पिता पुत्र नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगी। इस प्रकार की बातों से प्रवीर तैयार हुआ और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। प्रवीर भी भगवान का भक्त था और पूरा वीर पुरुष था। अर्जुन और प्रवीर के बीच युद्ध आरंभ हो गया। उस युद्ध में कभी किसी की हार होती, कभी किसी की। आखिर में अर्जुन हार गया, किंतु अर्जुन ने कहा, इस घोड़े से मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तब प्रवीर ने कहा, यदि तुम यज्ञ करना ही चाहते हो तो कृष्ण को बुलाओ, और तुम मरना ही चाहो तो फिर युद्ध करो। फिर युद्ध हुआ। अर्जुन ने प्रद्युम्न से कहा कि तुम कृष्ण के पुत्र हो, इसलिए इससे युद्ध करो। उसने कहा कि यह मेरे पिता का भक्त है, इस पर प्राणनाशक बाण नहीं छोड़े जा सकते। प्रवीर ने सबको फिर हरा दिया। तब अर्जुन ने देखा कि और कोई उपाय नहीं, तो भगवान का आवाहन किया, हे प्रभु, आपके होते हुए मेरी यह दशा क्यों हो रही है? ऐसा था तो आपने क्यों कहा कि हमारी युद्ध में विजय होगी? भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा, क्यों? तू तो कहता था मेरे बिना काम चल जाएगा। उस दिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन की विजय हो गई। भगवान आ गए तो प्रवीर ने अर्जुन को बहुत धन्यवाद दिया और बड़ाई की कि धन्य है, तेरे प्रेम से भगवान तुरंत आ गए। फिर कहा कि मेरे युद्ध करने का उद्देश्य सफल हो गया। प्रवीर शाम को लौटे तो अपनी स्त्री से बातचीत की। वह भी श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी। वह रात्रि में तलवार लेकर भगवान कृष्ण के पास गई, जहां बहुत कड़ा पहरा था। दरवाजे पर साक्षात शिवजी महाराज पहरा दे रहे थे। अंदर प्रवेश करते समय शिवजी ने रोका और कहा, क्यों आई है यहाँ? तो उसने कहा, पति के प्राणों की भिक्षा के लिए आई हूँ। तो शिवजी ने कहा कि अभी ठीक समय नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। तब शिवजी ने पूछा कि यदि भगवान कृष्ण जीवन दान नहीं देंगे तो उसने कहा कि भगवान को अपना सिर काट कर दे दूंगी, और आप नहीं जाने देंगे तो आपके चरणों में मस्तक चढ़ा दूंगी। और तैयार हुई शिव के चरणों में मस्तक चढ़ाने को। तब शिवजी ने हाथ पकड़ लिया और अंदर जाने दिया। शिवजी कैलाश चले गए। भगवान कृष्ण के तंबू में प्रवेश करते समय एक सिपाही ने रोका और कहा कि कल आना। तो उसने कहा कि अभी जाऊंगी। उसके सामने भी मरने को तैयार हो गई।
मस्तक काटने लगी तो वह असली रूप में प्रकट हो गए। वह भगवान कृष्ण ही थे। प्रकट होकर उसे अपना चक्र, सुदर्शन और गदा दे दी और कहा कि जब तक यह तुम्हारे पति के पास रहेंगे तब तक उसे कोई नहीं मार सकेगा। उसने ले जाकर अपने पति को दे दिया। पति बड़ा खुश हुआ। प्रातःकाल हुआ तो भगवान अपने घुटने में मुख रखकर बैठ गए। पांडवों ने पूछा कि आपको किस बात का शोक है? तो भगवान ने कहा कि मैंने तुमको बड़ी आफत में डाल दिया। तो पांडवों ने कहा कि बतलाओ क्या बात है? तो भगवान ने कहा, क्या बतलाऊं? बतलाने पर मेरी मूर्खता पर हंसोगे। और पांडवों को सब हाल कह दिया कि प्रवीर की स्त्री को मैंने गदा और चक्र दे दिया। यह सुनकर भीमसेन खींचा कि आपको क्या इसीलिए बुलाया था? अर्जुन ने भीमसेन को कहा कि तुम देखते रहो, यह तो इनकी लीला है। भीमसेन ने तब भी भगवान को 2-4 खोटी खरी सुनाई। अर्जुन ने कहा कि कोई उपाय सोचो भगवान। तो भगवान ने कहा कि कुछ उपाय समझ में नहीं आता। तो अर्जुन ने कहा कि घंटे भर बाद आवेगा। अर्जुन ने कहा कि जो कुछ करना हो जल्दी कीजिए। भगवान ने कहा, क्या बतलावें, अब हाथ में नहीं है। अर्जुन ने कहा कि आपकी लीला तो हम जानते ही हैं। तब भगवान ने कहा कि शंकर भगवान के पास जाना चाहिए। वहां भगवान शंकर से उसकी मां गंगा सिफारिश कर रही थी कि आप प्रवीर की मदद करें। शंकर जी ने कहा कि उधर मेरे इष्ट देव हैं। उसी समय भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुंचे तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो निरपेक्ष ही रहूंगा, जो कुछ होगा सो होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी तो यहीं तक की दौड़ थी, अब क्या करें? तो अर्जुन ने कहा कि आप ही बतलाइए, हमें तो कुछ करना भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा तो दुर्गा के पास चले। वहां गए। कृष्ण भगवान बोले, यह अर्जुन आपके पास आया है। प्रवीर की स्त्री मेरी चक्र गदा ले गई है, आप चक्र गदा ले आइए। दुर्गा ने कहा कि ले आऊंगी। इधर युद्ध आरंभ हुआ। वह देवी आकाश में बड़ा मनमोहन रूप धरकर पहुंची। प्रवीर ने उससे कहा कि तू कौन है? तूने मेरा मन मोहित कर लिया है। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? उसने कहा कि तुम तो युद्ध करने को आए हो। हाथ में गदा और चक्र है, इन्हें फेंको। प्रवीर ने मोह में फंसकर गदा और चक्र को फेंक दिया। देवी गदा चक्र लेकर अंतर्धान हो गई। प्रवीर ने कहा कि मुझे क्या हो गया? वह समझा कि भगवान कृष्ण ही होंगे। मन में भगवान कृष्ण को कोसने लगा। फिर पास में आया और भगवान कृष्ण को कहने लगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही करना था तो आपने मेरी स्त्री को क्यों वरदान दिया? कृष्ण ने कहा कि मैंने तो चक्र गदा का हरण नहीं किया,
किसी दूसरे ने हरण किया होगा। प्रवीर ने कहा कि वह आप नहीं होंगे तो आपने ही करवाया होगा। कृष्ण ने कहा, क्या कहते हो? और हंसने लगे। अर्जुन उस दिन हार गया। भगवान उस दिन अर्जुन को कोसने लगे कि मेरे होते हुए भी तू हार गया। अर्जुन ने फिर घोर युद्ध शुरू किया। अर्जुन फिर हार गया। प्रवीर भगवान के पास आया और कहा कि मैं और अर्जुन दोनों ही आपके भक्त हैं, तो मेरे भी घोड़े हाँको या कह दो अर्जुन की भक्ति अधिक है तो मुझे संतोष हो जाएगा। फिर प्रवीर रथ से कूदा और प्रेम से भगवान का हाथ पकड़कर ले आया और अपने रथ पर बिठा लिया। अर्जुन बोला कि आपको इसीलिए बुलाया था कि प्रवीर का रथ हाँके। प्रवीर अर्जुन से बोला, अब 1-2 लड़ाई तो भगवान के बिना लड़ो। अर्जुन बोला, भगवान क्या आप मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे? मेरी रक्षा करो। यदि आपकी मेरे प्रति सच्ची प्रीति हो तो मेरे रथ पर आकर बैठो। भगवान उठे और अर्जुन के रथ पर चले गए। प्रवीर बोला, क्या बस मेरे प्रति इतनी ही प्रीति थी? 1-2 लड़ाई तो मेरे पक्ष की लड़ते। फिर भी प्रवीर ने अर्जुन को हरा दिया। बाद में प्रवीर हार गया। फिर प्रवीर ने कहा, प्रभु आप समदर्शी हैं, समभाव से युद्ध को देखते रहें। तो भगवान ने मुस्कुरा दिया। प्रवीर ने देखा कि भगवान की सम्मति हो गई। प्रवीर रथ से कूदा और भगवान को लाकर वृक्ष से रस्सी द्वारा बांध दिया और कहा कि अब यहाँ से युद्ध देखो। तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप मेरा मरना ही चाहते हैं। यदि आपको अश्वमेध यज्ञ करवाना है तो आ जाइए, आपको कौन बांध सकता है? यदि मेरे में आपकी प्रीति है तो रस्सी तोड़कर यहाँ आ जाइए। प्रवीर ने कहा कि भगवान बस हमारा इतना ही प्रेम है। भगवान फिर हंसने लगे। प्रवीर ने फिर अर्जुन को हरा दिया। फिर भगवान बोले कि रे अर्जुन, तुम्हें यह बार बार हरा देता है। फिर युद्ध हुआ। प्रवीर हार गया। प्रवीर ने कहा, भगवान आप थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते। एक दफा तो आप भक्ति और वीरता को देखो। भगवान हंसने लगे। प्रवीर ने पुनः भगवान को बांध दिया और कहा कि आपका विश्वास नहीं है, अतः आप प्रतिज्ञा करो कि जब तक लड़ाई होती रहेगी तब तक मैं इसी वृक्ष के नीचे बंधा हुआ देखता रहूंगा। भगवान ने हाँ कर ली। प्रवीर को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रवीर ने अर्जुन को ललकारा कि या तो तुम लौट जाओ, मैं यज्ञ करूंगा, या लड़कर यहाँ प्राण दे दो। अर्जुन ने सोचा कि अब तो यही होगा, या तो भगवान को मना लूं या यहीं मर जाऊं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने की उसकी आदत थी ही। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। अर्जुन भगवान से कहने लगा कि आपकी यही इच्छा थी तो क्यों अश्वमेध करवाया? आप अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ते ही हैं।
भीष्म जी के लिए तोड़ी थी, आज अर्जुन के लिए तोड़ दो। भगवान अर्जुन के रथ पर जा बैठे। प्रवीर ने भगवान से कहा, क्या आपकी प्रतिज्ञा ऐसी ही है? भगवान ने कहा, किसने तुमसे प्रतिज्ञा की? प्रवीर ने कहा, यह खूब रही, आप अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। भगवान ने कहा, जिसने प्रतिज्ञा की उससे बात करो। वृक्ष की तरफ देखा तो भगवान बंधे हुए हैं। प्रवीर कहने लगा, अर्जुन तुमको धन्य है, वह युद्ध करना भूल गया और भगवान की बंधी हुई झांकी का ध्यान करने लगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, मार। अर्जुन ने कहा, अभी यह ध्यान कर रहा है, बाद में मारेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा कि अरे अर्जुन, किसकी मजाल हिम्मत है कि मेरे भक्त को मार सके? अभी मार सके तो मार, नहीं तो फिर नहीं मार सकेगा। उसने मारा तो उसका सिर कटकर भगवान के चरणों में आ गिरा। उसके माता पिता आए और रोने लगे। भगवान ने कहा, क्यों रोते हो? जिंदा कर दें? तो कहा, नहीं, जो आप कहेंगे वह करेंगे। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन की सहायता करो। यहाँ भगवान को भक्त के प्रेम की बात दिखलानी थी। भगवान की लीला में धर्म, दया, प्रेम और उदारता है। भगवान की कैसी उदारता थी कि प्रवीर की स्त्री आई तो सर्वस्व दे दिया। एक बात मैं बतलाना भूल गया कि भगवान कृष्ण और अर्जुन शंकर जी के पास गए थे। तो शंकर जी ने पूछा कि किस लिए आए? तो भगवान ने कहा कि गदा और चक्र किसी भी प्रकार से लौटा कर लाना है। तो शंकर जी ने कहा कि ऐसा ही था तो दिया ही क्यों? कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा ही था तो आप भागे क्यों? उसी कारण से मैंने भी चक्र गदा दे दिया। भगवान का प्रवीर की रस्सियों से बंधना, अर्जुन के लिए प्रतिज्ञा तोड़कर जाना, यह प्रेम का दिग्दर्शन है। नीति और धर्म भी दिखला दिया। जब जब प्रवीर की विजय हुई तो अर्जुन को धमकाया, यह राजनीति है। और प्रवीर ने जब जब प्रार्थना की तब प्रवीर की बात रख दी और कर्तव्य का पालन भी दिखला दिया कि शरणागत जो मांगे उसे देना धर्म है। काम पड़ने पर अपने को, अपने हथियारों को अर्पण कर देना। अपना प्रभाव भी दिखला दिया कि अर्जुन के बुलाने पर एकदम प्रकट हो गए और एक के दो हो गए, जिससे भीमसेन भी भ्रम में पड़ गया। किंतु अर्जुन भेद जानता था कि यह लीला है। सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम।